जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वरदान जय आरआर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। इस कक्षा में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ अभिक्रिया सुधार लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यू। हम चैप्टर 1 आप सभी को क्वेश्चन आंसर और थ्योरी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इस कक्षा में केवल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इस कक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, ठीक है। इस सीरीज में हम 100 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे एक चैप्टर से। इस वीडियो में केवल हम 1 से 20 तक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक 20 को ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस क्लास में 1 से लेकर 20 तक हम इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा 100 तक ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 20-25 पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे, ठीक है। आज की कक्षा में देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? केवल ऊर्जा होता है, नए पदार्थ, गैस। ऑप्शन नंबर डी है केवल ठोस। क्या बनता है? रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, जिंक HCl से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन या द्वितीय विस्थापन, ठीक है। छूट गया है ऑप्शन नंबर डी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अभिकारक क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं, शुरू के पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या गैस होते हैं? क्या होते हैं अभिकारक? अभिकारक शुरू के पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, उत्पाद क्या होते हैं? अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ होते हैं, या शुरू के पदार्थ होते हैं, धातु होते हैं, अम्ल होते हैं? क्या होते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो फल बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया के बाद के पदार्थ होते हैं, अभिक्रिया के दौरान जो बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है? रासायनिक समीकरण में तीर का जो एरो है वो क्या दर्शाता है? जोड़ दर्शाता है, बराबर दिखाता है, परिवर्तन या घटाव दिखाता है? तीर का निशान अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी कि परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं हम लोग? जलता है, जमता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन 2 ही को दिया है, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में। दहन क्या होता है? जब कोई पदार्थ जलता है तो उसे हम दहन कहते हैं, यानी कि जलना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7, संयोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थ बनते हैं? संयोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थ बनते हैं? 1 बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 2 बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी 3 बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी मिस्टेक हो गया है 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 1 पदार्थ बनते हैं संयोजन अभिक्रिया में, यानी एकल पदार्थ बनते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। कैल्शियम ऑक्साइड H2O से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन है, विस्थापन है या रेडॉक्स अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है। यहाँ पे देखिए 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। प्रश्न संख्या 9, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? जुड़ता है, टूटता है, जलता है या जमता है? क्या होता है अपघटन अभिक्रिया में? अपघटन अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटता है, यानी कि टूटता है, ठीक है ना, विघटित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, टूटना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं?
रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुंदर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर सी है समय बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है रंग बदलने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न संख्या 11। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, जल बनता है, ऑप्शन नंबर डी गैस बनता है, क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन टूटता है किसी पदार्थ से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? केवल अपचयन, केवल ऑक्सीकरण, दोनों। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? हम पढ़ाएं आप लोग को। रेडॉक्स अपक्रिया में दोनों होता है, उपचयन और अपचयन दोनों ही साथ में होता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। 14 नंबर प्रश्न है आयरन प्लस Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तीर का निशान है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक दूसरे को विस्थापित कर दे रही है तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, रंग बदलना किसका संकेत है? रंग बदलता है तो हम क्या कहते हैं? कौन अभिक्रिया है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापमान। जब रंग बदलता है अभिक्रिया के दौरान तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, गैस का बनना किसका संकेत है? रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का, कोई परिवर्तन नहीं। गैस का बनना ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन का संकेत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न संख्या 17। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ठंडा होना, ऊष्मा निकलना, जल बनना, क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऊष्मा निकलना, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा ली जाती है, उस पानी बनता है या गैस बनती है, क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाती है, ठीक है ना, ऊष्मा का शोषण होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा ली जाती है। प्रश्न संख्या 19। जल का विद्युत अपघटन क्या है? जल का विद्युत अपघटन होता है तो कौन सा क्रिया है? संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, या ऑप्शन नंबर डी द्विविस्थापन है। तो जल का विस्थापन विद्युत अपघटन होता है तो हम कहेंगे कि ये अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं आज की कक्षा का लास्ट प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न को, ठीक है। AgCl प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? ठीक है ना, जब AgCl प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? अब क्रिया होती है प्रकाश के साथ, ठीक है, तो AgCl का रंग कैसे हो जाता है? AgCl का रंग काला हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए काला, बी नीला, सी सफेद, कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, ठीक है। आज की कक्षा में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, इसके नेक्स्ट पार्ट में 21 से लेकर 40 तक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुल चैप्टर 1 से हम 100 ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। इस क्लास से जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत दिल से प्यार, थैंक यू, जय हिंद।